Welcome to the Cybertruck unveil. दोस्तों यूं तो सन 2020 ने बहुतों की जिंदगी बदली, लेकिन जिस शख्स की जिंदगी ने सबसे ज्यादा करवट ली वो कोई और नहीं, आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, हम एलन मस्क की बात कर रहे हैं। जहां इन्होंने बिल गेट्स और जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। केवल 2020 में इनकी इतनी दौलत बढ़ गई कि वो मुकेश अंबानी की लाइफ टाइम नेटवर्थ से भी ज्यादा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब किसी इंसान की जिंदगी में पैसा ही पैसा आ रहा है तो वो इस पैसे को कहीं ना कहीं तो खर्च करता ही होगा और अपने कुछ अनोखे शौक भी पूरे करता होगा। तो दोस्तों चलिए हम एलन मस्क अपनी ये बेशुमार दौलत किन चीजों में खर्च करते हैं और ये किस तरह की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर आपने एक बार इनकी लाइफस्टाइल के बारे में जान लिया तो आपके दिमाग में 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लग जाएगा। दोस्तों एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ। दोस्तों हम आपको बता दें, एलन मस्क बचपन से काफी होशियार थे, तभी तो कोडिंग जैसी चीज अपने आप में ही सीख ली। यहाँ तक कि जब ये 12 साल के थे तभी इन्होंने अपना पहला वीडियो गेम $500 में बेचा था। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो एलन मस्क बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान है, जो छुट्टियों वगैरह में तो ना पैसा बर्बाद करते हैं ना ही अपना समय। उनका मानना है कि टाइम और मनी दोनों ही स्पेंड करने के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्ट करने के लिए होनी चाहिए। यही कारण है कि आपको अधिकतर ऑफिस में या फिर फैक्ट्री में काम करते हुए दिखेंगे। वैसे अगर मेहनत की बात की जाए तो ये बचपन से ही मेहनती हैं, तभी तो अपने कॉलेज टाइम में ये पीसीज के पार्ट्स बेचकर पैसे जमा करते थे। यहाँ तक कि ये और इनके दोस्त वीकेंड पर अपने घर को स्पीक इजी में बदल देते थे और फिर वहां आने वाले लोगों से $5 लेते थे। दोस्तों इनके कॉलेज के बाद इन्होंने और इनके भाई ने Zip2 नाम का कंपनी शुरू किया, जिसकी शुरुआत इन्होंने $28,000 की छोटी सी रकम के साथ की और वो पैसे इन्होंने अपने फादर से मांगे थे। लेकिन 1999 में इन्होंने कंपनी बेच दी, जिससे एलन मस्क ने $22 मिलियन कमाए, जो आज के समय में $28.7 मिलियन के बराबर है। अब इतने सारे पैसे मिलने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान इन पैसों से अय्याशी करने की सोचता, लेकिन एलन मस्क इस तरह के इंसान है ही नहीं। तभी तो इन्होंने अपने ये सभी पैसे X.com नाम की कंपनी को को-फाउंड करने में लगा दिए। असल में ये कंपनी एक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस थी, जो बाद में अपने राइवल के साथ मिल गई और फिर ये पेपैल के रूप में बदल गई। अब पेपैल के बारे में आप जानते ही होंगे, ये कितनी बड़ी कंपनी है, जिसे बड़ा बनाने में एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ये इस कंपनी के साथ जुड़े नहीं रहे, बल्कि इन्होंने इस कंपनी को 2002 में बेच दिया, वो भी पूरे $180 मिलियन में। मतलब आप खुद सोचिए, एलन मस्क ने मात्र 3 सालों के अंदर अपनी कमाई को $22 मिलियन से $180 मिलियन में बदल दिया। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इन पैसों को इन्होंने अपने सपनों को पूरा करने में लगा दिया और SpaceX नाम की स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी खोली। और इसके कुछ समय बाद इन्होंने टेस्ला नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक कार मेकिंग कंपनी को भी को-फाउंड किया, जिसका नाम आज पूरी दुनिया जानती है। और फिर इन्होंने सोलर सिटी नाम की कंपनी भी खोली, जो सोलर पावर सिस्टम प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों ये सभी कंपनियां बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता है कि इतना कुछ होने के बावजूद एलन मस्क पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। जहां 2008 में इन्होंने अपनी पहली बीवी से डिवोर्स लिया, जिस वजह से कोर्ट के चक्कर लगाने के साथ साथ दूसरे मिलीनियर्स लोगों के डिवोर्स की तरह इनके पैसे भी इन सब चीजों में चले गए। जहां एक तरफ इनका डिवोर्स इनकी नाक में दम किए हुए था, तो वहीं दूसरी तरफ टेस्ला कंपनी भी डूब रही थी, जिसके लिए इन्हें अच्छा खासा कैपिटल चाहिए था। कोई और होता तो कंपनी को अपने हाल पर ही छोड़ देता, लेकिन इन्होंने टेस्ला को डूबने नहीं दिया और अपने सारे पैसे इस कंपनी में लगा दिए। तभी तो जिस तरह बाकी मिलीनियर्स अपने पैसे ऐशो आराम में खर्च करते हैं, उस तरह बिल्कुल भी जिंदगी नहीं बिता रहे थे। यहाँ तक इनके पास खुद का घर तक नहीं था और कपड़े भी बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह जीन्स और टी-शर्ट ही पहनते थे। मतलब कोई इन्हें देखकर कह नहीं सकता था कि एक मिलेनियर है, क्योंकि इन्होंने अपना पैसा, टाइम और सब कुछ अपनी कंपनी पर इन्वेस्ट करने की सोची थी। अपनी लाइफ को ये धीरे धीरे संवारने में लगे ही थे, तभी इनकी वाइफ ने, माफ कीजिएगा इनकी एक्स वाइफ ने, इनकी नाक में दम करना शुरू कर दिया, जो लीगल तौर पर इनसे मोटी रकम लेने में लगी हुई थी, जिसकी वजह से एलन मस्क पूरी तरह से ब्रोक हो गए और इन्हें लोन तक लेने पड़े। लेकिन जब 2010 में टेस्ला कंपनी ने स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखा,
तब एलन मस्क की किस्मत जैसे रॉकेट की तरह उड़ने लगी, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत ही तेज रफ्तार में तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। जहां एक तरफ टेस्ला मार्केट में अपनी पकड़ बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क के दिमाग की खुरापात अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी तो 2015 में एलन मस्क ने ओपन एआई नाम की एक और कंपनी शुरू की। ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च कंपनी थी जो फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट कर रही थी। और जुलाई 2016 को इन्होंने एक और कंपनी शुरू की जिसका नाम न्यूरालिंक था। ये कंपनी और भी ज्यादा एडवांस लेवल की निकली जो न्यूरो टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। एलन मस्क इसी कंपनी की बदौलत इंसानों के दिमाग का पूरा सिस्टम ही बदलने में तुले हुए हैं। जी हाँ, भले ही आपको ये मजाक लगे, लेकिन अपनी इस कंपनी की बदौलत एलन मस्क इंसानों के दिमाग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का तिगड़म बढ़ाकर हम इंसानों के काम को और ज्यादा आसान करना चाहते हैं, ताकि हमारी मेमोरी तो इम्प्रूव हो ही, उसके साथ साथ हम चीजों को और जल्दी सीख और समझ सकें। कम शब्दों में कहा जाए तो अपनी इस कंपनी की मदद से एलन मस्क इंसान को रोबोट से भी ज्यादा तेज बनाना चाहते हैं। और अपनी इन्हीं सब कंपनियों की मदद से एलन मस्क पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, ताकि लोग और ज्यादा एडवांस जिंदगी जी सके। जहाँ इनके कई सारे सपने हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग कम करके एनर्जी का सही इस्तेमाल करने से लेकर पृथ्वी पर किसी भी तरह की मुसीबत आने पर दूसरे ग्रह में इंसानों को मूव कराने तक के सपने एलन मस्क ने देख रखे हैं। दोस्तों, इतना कुछ सुनने के बाद आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एलन मस्क घूमने फिरने या फिर बाकी लोगों की तरह लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ लोगों को एक नया कल देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के बारे में इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आज के समय में इंसानों द्वारा फेस की जा रही उन तमाम दिक्कतों को खत्म कर सके, क्योंकि एलन मस्क इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं वो कल किसी विनाश से कम नहीं होगी। क्योंकि जिस हिसाब से सड़कों पर धड़ाके से गाड़ियां चल रही है और पोल्यूशन फैल रहा है, तो वो हमारी जान का दुश्मन बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाएं भी हमें परेशानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से एलन मस्क अपने जीते जी अपने उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिसके बारे में किसी नॉर्मल इंसान का सोच पाना भी नामुमकिन है। लेकिन हाँ, इनका जो दिमाग है वो बाकियों के हिसाब से तो अलग चलता है। तभी तो एक समय ऐसा था जब एलन मस्क ने काफी सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी, जहां इनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो काफी अच्छा हुआ करता था। लेकिन न जाने इनके दिमाग में कौन सी सनक सवार हुई, इन्होंने अचानक से ही अपनी सभी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेच दी। जी हाँ, इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी 750 करोड़ रुपए में बेच दी, जिसकी कोई खास वजह तो इन्होंने नहीं बताई। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से हम एलन मस्क को समझ रहे हैं, ये बात तो पक्की है कि अपने इन सभी घरों को बेचने के कारण आजादी हो सकती है। क्योंकि एलन मस्क एक अलग ही दिमाग के इंसान है जो अपना अधिकतर वक्त ऑफिस या फैक्ट्री में बिताते हैं। ऐसे में ना ही इनके पास घर जाने का ज्यादा समय है, ना ही इन्हें एक ही जगह पर बंधे हुए रहना पसंद है। इसलिए लगता है इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी हो। वैसे दोस्तों, प्रॉपर्टी से याद आया, एलन मस्क उन चुनिंदा लोगों में से है जिनके पास एक दो नहीं बल्कि 3 देशों का सिटीजनशिप मौजूद है। क्योंकि एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ, ऐसे में टेक्निकल तौर पर यहाँ के नागरिक हुए और वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन इनकी मदर एक कैनेडियन थी, इसलिए कनाडा के भी नागरिक कहलाते हैं। और ये काफी लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं और वहाँ की कई सारी प्रॉपर्टी लेने के साथ साथ इन्होंने वहाँ के कई सारे लोगों को रोजगार भी दिया है, इसलिए अभी अमेरिका के नागरिक भी हो गए हैं। मतलब ये उन 3 देशों में अपनी मर्जी से रह सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि फिलहाल तो इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, इसलिए इन तीनों देशों में ये किसी भी होटल वगैरह में बड़े आराम से रह सकते हैं। वैसे दोस्तों, एलन मस्क को गाड़ियों का भी काफी ज्यादा शौक है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने सारे पैसे महंगी महंगी गाड़ियों में लगा दे। कभी तो एलन मस्क के पास Audi Q7 है, जो महंगी तो है लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी के हिसाब से इतनी भी ज्यादा महंगी नहीं है। हालांकि इनकी मनपसंद कार अधिकतर गैराज में ही खड़ी रहती है। इसके अलावा इनके पास फोर्ड मॉडल T कार है, जो दुनिया की सबसे पुरानी गाड़ियों में से एक है, जिसे 1920 के दौर में $820 में बेचा जाता था। और इस कार से थोड़ी नई जगुआर रोडस्टर भी इनके पास मौजूद है। अब इससे तो आप समझ गए होंगे कि इन्हें पुरानी और क्लासिक गाड़ियों का कितना शौक है। बाकी एलन मस्क ज्यादा शौकिया किस्म के इंसान है नहीं, इनका सिर्फ एक ही शौक है और वो है खूब सारी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करना, जो अगर दुनिया के 10% लोगों के अंदर भी आ जाए तो यकीन मानिए पूरी दुनिया की काया ही पलट जाएगी। अब आपको एलन मस्क के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए और अपने होस्ट दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।